एक ऐसा श्राप जिसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। क्या आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम डायरेक्ट में है। तो मूवी स्टार्टिंग होती है एंड मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं। यहाँ बहुत सारी गोश्त भी होती हैं जो एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पास बहुत सारी गोश्त भी आ जाती हैं जो फाइनली उस बच्चे को गिरा भी देती है एंड उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। ये लेडी भी देख रही थी जो भूतों को भगाती है। कुछ सालों बाद हम क्रिस्टी नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है। इसके पास एक ओल्ड लेडी आती है एंड बोलती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इन्होंने मेरे घर भी ले लिया है। और वो गिड़गिड़ाने लगती है पर क्रिस्टीन इसे मदद देने से भी मना करती है क्योंकि ये वहाँ की पॉलिसी होती है। वो ओल्ड लेडी वापस रोने लगती है एंड बोलती है तुमने मेरी इंसल्ट की, तुमने ऐसा कैसे किया। तभी गार्ड्स आते हैं एंड उसे वहाँ से निकाल देते हैं। कुछ समय बाद रात को जब वो बेसमेंट में जाती है अपनी कार को लेने, वो कार पार्किंग के पास उसी लेडी के रुमाल को भी देखती है जो वहाँ पास होती है एंड वो रुमाल उड़ रही होती है एंड वो गाड़ी में बैठती है एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है। वो पीछे देखकर डर जाती है क्योंकि पीछे और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी होती है जो उसे मारने लगती है। यहाँ इन दोनों की लड़ाई होती है बट क्रिस्टीन इससे जैसे तैसे कर कर बच जाती है बट वो ओल्ड लेडी इसके कपड़े के बटन को पकड़ती है और कुछ रिचुअल करके उसमें फूंकती है एंड फिर ये बटन उसे वापस कर देती है। कुछ समय बाद वहाँ सब नॉर्मल भी हो जाता है। उस लेडी को गार्ड पकड़ कर ले जाते हैं। जब ये बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है कि तभी इसे कुछ दिखता है। ये और कोई नहीं, एक शॉप होती है स्पिरिचुअल एनर्जी की। वो वहाँ अंदर जाने की बातें करने लगती है। पहले तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बोलता है बट एंड देन फाइनली वो भी अंदर चला जाता है। यहाँ पास एक गणपति की मूर्ति भी थी, हमने देखा एंड वो इससे बातें करने लगता है। फिर ये उसका हाथ पकड़ता है एंड तभी हम यहाँ बहुत सारी चीज़ों को हिलते देखते हैं। पेंटिंग भी क्रैक हो जाती है। इसके अंदर इतना कुछ भयानक था कि यहाँ पास क्रिस्टिन भी डरने लगती है और वो तो वहाँ से उठ के चला ही गया था। जो भूत को देख रहा था वो बोलता है कि प्लीज तुम यहाँ से जाओ। फिर ये घर पे आ जाती है जहाँ इसे घर में ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई तो चीज है जो इसे परेशान कर रही है। ये उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है बट ये उन सभी चीजों को इग्नोर कर रही होती है कि तभी इसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है एंड ये मुझसे बोलती है कि कोई चीज़ तो है या फिर उसने सही कहा था, उसने मुझे कर्ज दे दिया। एंड जब ये सोए होते हैं कि एक मक्खी इसके पास आती है एंड वो जैसे तैसे करके इसके नाक के अंदर घुस जाती है कि तभी इसके ऊपर ओल्ड लेडी वॉमिटिंग कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, हम सुबेरे देखते हैं जब ये वापिस से वहीं फाइनेंस सेक्टर में गई होती है एंड ये कुछ काम कर रही होती है कि इसके बॉस यहाँ पास आते हैं एंड ये उसके मुंह पर खून की उल्टियाँ करने लगती है। ये वहाँ से बाहर आती है एंड जल्दी से उस ओल्ड लेडी के यहाँ जाती है। वहाँ उसकी बेटी भी होती है जो बोलती है तुम वही हो ना, दादी ने कहा था कि तुम जरूर आओगी। एंड वो बोलती है हाँ एंड वो मिलो बोलती है, वो अंदर जाती है कि तभी एक डेड बॉडी उसके ऊपर गिरती है। जी हाँ, वो ओल्ड लेडी यहाँ पास मर चुकी थी। बाकी सब लोग उस ओल्ड लेडी की डेड बॉडी को उठाते हैं। क्रिस्टियन भी ये सब देखकर डर चुकी थी एंड वो वहाँ से जाने भी लगती है। वापिस से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है एंड उसी जगह पर वो उसे बताता है कि एक शैतान है लामिया जो 3 दिन तो इंसानों को तड़पाता है एंड वो इसे अपने साथ ले जाता है। पता नहीं वो उनके साथ क्या करता है। जी हाँ, तुम समझ ही चुके होगे कि वो किसकी बात कर रहा है। इससे बचने का एक ही रास्ता है एंड वो है बलि देना। ये घर में होती है कि तभी से बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। ये अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है बट कॉल कोई नहीं उठाता कि तभी एक गोश्त आ जाता है एंड इसे मारने लगता है। हम देखते हैं कि ये वहाँ हवा में उड़ने लगती है। वो इसे बहुत परेशान कर रहा होता है। Then कुछ ही समय बाद सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है एंड ये अपनी बिल्ली को भी मार देती है कि तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है एंड बोलता है चलो मॉम एंड डैड क्या। वो बेझिझक अपनी उसके मिलने चली जाती है। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के मॉम एंड डैड से मिलती है जिससे वो शादी करने वाली थी एंड उसके मॉम एंड डैड उससे बातें करने लगते हैं। ये से कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती है कि तभी केक में इसे एक आग दिखती है एंड ये
उस आग की तरफ देख ही रही होती है, वो उसी ओल्ड लेडी की आई होती है, ये उसे मारती है जिसमें से बहुत ही गंदा ब्लड आता है। तभी ये नॉर्मल रहने की कोशिश करती है बट वो आवाज़ें इसे बार बार परेशान कर रही होती है कि तभी इसके मुंह से मक्खी निकलती है। हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग था एंड वहाँ पर वो लड़कियाँ चिल्लाती है गेट के ऊपर कि चलो जाओ यहाँ से चले जाओ एंड वो वहाँ से गुस्से में बाहर आ जाती है। वो वापिस से उसी के पास मिलती है एंड बोलती है कि तुमने कहा था बट उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये बोलता है ठीक है हमें दूसरा तरीका आजमाना होगा एंड ये घर आती है एंड कुछ चीज़ों को बेचने लगती है कि तभी वो लेडी भी आ जाती है। वो जैसे तैसे कर से उससे बचती है एंड कुछ पैसे भी कलेक्ट करती है और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी एस्ट्रोलॉजर के बताए गए जगह पर जाती है जो गोश्तों को मारा करती थी या उनसे राहत दिलवाया करती थी। वहाँ वो भी होता है एंड एक ओल्ड लेडी भी हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये उससे बोलती है कि मैंने पहले भी उससे लड़ा है, आओ यहाँ बैठो एंड वो उसे कुछ चीज़ें दिखाती है। जी हाँ, वो लामिया नामक पावरफुल घोस्ट को मारने वाली थी। ये उसे बैठने बोलती कि तभी इसे एक बकरी की आवाज़ सुनाई देती है। ये बोलती है कि हम इस घोस्ट को इसके अंदर डालेंगे, जैसे ही वो घोस्ट मेरे अंदर आएगा तुम उसका हाथ उस बकरी के ऊपर रख देना और तुम उसकी गर्दन काट देना। सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है कि पहली बार में तो वो घोस्ट नहीं आता, उसकी जगह और कुछ आत्माएं आ जाती है। बट जब ये दूसरी बार रिचुअल करते हैं तो फाइनली वो गोश्त उस ओल्ड लेडी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो क्रिस्टिन से बातें करने लगता है। क्रिस्टिन देखकर हैरान हो जाती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा एंड तभी ये उसे ओल्ड लेडी का हाथ उस गोट के ऊपर रखने के लिए बोलता है। क्रिस्टिन भी ये सुनती है एंड उस गोट के ऊपर उस हाथ को रखती है एंड वो गोट बहुत भयानक हो जाती है। वो जैसे ही काटने दौड़ता है कि तभी वो गोट उल्टा ही उस लड़की को काट लेती है। क्रिस्टिन भी ये सब देखकर हैरान होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो यहाँ सबको मारने लगता है एंड क्रिस्टिन के द्वारा बलि चढ़ाई गई बिल्ली को भी वो वापस उसी को दे देता है एंड वो यहाँ सबको मारता है एंड मारकर वहाँ से चला जाता है। बट यहाँ वो लड़का सिर्फ होता है। फिर ये लोग उस ओल्ड लेडी के पास जाते हैं। वो लेडी मर चुकी होती है। इसे ऐसा लगता है कि सब चीज़ खत्म हो गया बट ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हमें उस बटन को किसी और को देना होगा। याद रखना किसी और फैमिली को देने पर हम हेल में जा सकते हैं। इस नाम से मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था बट अब तुम ऐसा कर सकती हो, ये लो बटन। एंड फिर ये रेस्टोरेंट में किसी फैमिली को देखने लगती है जिसे ये वो बटन दे सके कि तभी ऐसे कुछ याद आता है। ये बटन किसी डेड बॉडी को भी दे सकती थी जो मर चुकी है कि तभी ये वापस से उसी गोस्ट एस्ट्रोलॉजर को कॉल करती है एंड वो भी बोलता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है एंड वापस से ये अपनी कार लेती है एंड उधर जाने लगती है कि तभी वो ओल्ड लेडी का रुमाल आ जाता है एंड उसे परेशान करने लगता है। जी हाँ, हम देखते हैं कि जब ये बाहर आती है तो अपने मुंह से उस ओल्ड लेडी के रुमाल को निकालती है एंड जैसे तैसे कर कर ये उस ओल्ड लेडी की कब्र के पास पहुंचती है एंड उसे खोदने लगती है एंड तभी हम ओल्ड लेडी की बॉडी को भी देखते हैं। ये देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली इसने वो बॉडी ढूंढ ली। ये जल्दी से बटन को पकड़ती है, बोलती है कि मैं ये श्राप तुम्हें सौंप रही हूँ एंड वो उस बटन को उस ओल्ड लेडी के मुंह में डाल देती है कि तभी वो क्रॉस क्रिस्टियन के सिर में गड़ जाता है। वो डूब जाती है बट फाइनली वो कैसे भी कर कर निकल जाती है। दूसरे दिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज भी करता है एंड देन वो उसे कुछ बताता है। ये और कोई नहीं, ये बटन होता है जो उसने गुमा दिया होता है। ये देखकर ये डर जाती है। जी हाँ, जब ये वहाँ से वापस आ रही थी तो इसका बटन गुम हो चुका था बट इसे वो बटन मिल जाता है बट उसमें बटन नहीं था कि तभी ये ट्रेन की पटरी में गिरती है एंड बहुत सारे हाथ आते हैं। ये और कोई नहीं लामिया होता है एंड ये उसे ले जाता है। इसका बॉयफ्रेंड देखकर हैरान हो जाता है। इतनी सारी वीडियोस डालने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज सपोर्ट किया करो। आई होप आप लोग को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन इट अलाउड बाय।